हमें पता है तुम कहीं और के मुसाफिर हो, हमारा शहर तो बस यूं ही रास्ते में आया था। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आपका शाम की कक्षा अपनी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भाग आज 39। इससे पहले के 38 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जिसने 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी, आज दिन में 3 PM पर जो क्लास हुई थी, जिसके अंदर कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसका गिरिजा कुमार माथुर साहब का 7वां अध्याय है जो कंप्लीट करवाया गया, बहुत अच्छे ढंग से। नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और अनुरोध आपसे, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। हिंदी देवनागरी में लिखना अगर आप सर्च करते हो तो, ठीक है। अन्य गद्य विधाओं की हम बात करते हैं छायावादोत्तर काल के अंदर आज, ठीक है। ये पुस्तक 145 के समथिंग इसमें पेज है, लगभग 4-5 वीडियो और बनेंगे। 133 पर तो हम पहुंच गए। और ये पुस्तक पूर्ण होते ही जिन साथियों के पास ये पुस्तक नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर ये व्यवस्थित करके PDF में है जो अपलोड कर दूंगा, तो आप प्रिंट आउट निकाल के बाद में देख सकते हैं। और साथ साथ में नोट्स आपने बना लिए हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ करते हैं। जीवनी साहित्य। जीवनी साहित्य क्या होता है और किस किस ने क्या जीवनियाँ लिखी वो देखते हैं। आलोच्य युग में जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, साहित्यकारों, विदेशी महापुरुषों, वहीं वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों आदि से संबंधित जीवनियाँ प्रचुर मात्रा में लिखी गई। महात्मा गांधी इस युग में सर्वप्रिय नेता थे, ठीक है। खिलाड़ियों, उद्योगपतियों आदि से संबंधित जीवनियाँ है जो देखने को मिलती है। हम बात करें कि महात्मा गांधी जो है ना, इस युग में सर्वप्रिय नेता थे, अतः उनसे संबंधित जीवनियाँ है जो खूब लिखी गई। किनसे संबंधित? गांधी जी से संबंधित। घनश्याम बिड़ला लिखते हैं बापू, बापू नाम से उनकी जीवनी लिखते हैं घनश्याम बिड़ला 1940 में। काका कालेलकर भी लिखते हैं बापू की झांकियाँ। देखिए, ये आपके कन्फ्यूजन पैदा कर सकती, तो आप जरूर नोट कीजिएगा इनको। जीवनी साहित्य लिखकर घनश्याम दास बिड़ला लिखते हैं बापू, काका कालेलकर लिखते हैं बापू की झांकियाँ, सुमंगल प्रकाश लिखते हैं बापू के कदमों में। सारी की सारी गांधी जी से संबंधित है। सुमंगल प्रकाश लिखते हैं बापू के कदमों में 50 में। सुशीला नायर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जैनेन्द्र कुमार ने भी बापू पर जीवनियाँ लिखी, लेकिन 3-4 दी हुई है तो ये जरूर ध्यान में रखना। इनके अतिरिक्त हम बात करें तो भगत सिंह साहब पर, सुभाष चंद्र बोस साहब पर और नेहरू पर जीवनियाँ जो लिखी गई। आगे देखिए, भगत सिंह पर लिखी गई जीवनियों में पहली महत्वपूर्ण कृति रतनलाल बंसल की सरदार भगत सिंह। रतनलाल बंसल साहब ने लिखी सरदार भगत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हरिकृष्ण त्रिवेदी साहब ने लिखी सुभाष चंद्र बोस जीवनी, ठीक है। छविनाथ पांडे ने लिखी नेताजी सुभाष इस नाम से, ठीक है। हरिकृष्ण त्रिवेदी ने लिखी सुभाष चंद्र बोस, छविनाथ पांडे ने लिखी नेताजी सुभाष। गिरीश चंद्र जोशी ने लिखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखिए, केवल सुभाष चंद्र बोस तो लिखी हरिकृष्ण त्रिवेदी ने, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखी गिरीश चंद्र जोशी ने, ठीक है। इन कृतियों के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के निजी जीवन के साथ साथ नेतृत्व संबंधी गुणों का क्या चलता है, पता चलता है। चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिकारी जीवन को आधार बनाकर रतनलाल बंसल ने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद तथा विश्वनाथ वंशपायन ने चंद्रशेखर आज़ाद, केवल चंद्रशेखर आज़ाद, और इन्होंने लिखी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ये कृतियाँ हैं जो लिखी साहब, लेकिन विशेष तौर से आपको गांधी जी वाली तो याद रखनी ही रखनी है। वंशपायन आज़ाद के अंतरंग मित्र थे ये, और उनके निजी सचिव भी थे विश्वनाथ वंशपायन। भारतीय जनजीवन में संत महात्मा सदा से क्या रहे, पूजनीय रहे, पूज्य रहे हैं। अतः उनका जो उज्जवल चरित्र है और उनके जो अमूल्य उपदेश हैं, इस देश के लोगों में क्या एक नए उत्साह का संचार है जो करते रहे हैं हमेशा। विभिन्न लेखकों ने भी महात्मा बुद्ध पर, शंकराचार्य आदि के जीवन को आधार बनाकर है जो क्या लिखी है, जीवनियाँ लिखी है।
इस दृष्टि से, नोट कीजिए, ये पूछी गई है एक बार, इस दृष्टि से भदंत आनंद कोशलायन ने भगवान बुद्ध लिखी जीवनी। भदंत आनंद कोशलायन ने भगवान बुद्ध 40, भवानी दयाल सन्यासी ने स्वामी शंकरानंद, ठीक है, भवानी दयाल सन्यासी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने जगतगुरु शंकराचार्य, ये जीवनियाँ लिखी। तीनों है जो नोट कर लीजिए आप। और आपको लगे कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को रोक लिया करें, पॉज कर लिया करें और फिर लिख लिया करें, ठीक है, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर लिमिटेड मैटर दिया गया और इम्पोर्टेंट दिया गया, तो इतना तो आपको याद होना ही होना है। इसके अतिरिक्त याद करें तो वो आपकी कैपेसिटी है, आपका अतिरिक्त प्रयास होगा, लेकिन इतना तो याद करना ही करना है। आगे देखिए, इस युग में भारतीय इतिहास से संबंध जो महापुरुष थे उनकी जीवनियाँ भी लिखी गई। इस संदर्भ में हम आगे देखें तो शिवाजी महाराज के जीवन को आधार बनाकर सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी गई, ठीक है। नेताओं में वहाँ पर गांधी जी को आधार बनाकर ज़्यादा लिखी गई, और ऐतिहासिक महापुरुषों की बात करें तो शिवाजी महाराज को लेकर है जो सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी है इनमें। लाला लाजपत राय की छत्रपति शिवाजी, लाला लाजपत राय की छत्रपति शिवाजी 1939, भीमसेन विद्यालंकार द्वारा रचित शिवाजी। देखिए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी लिखी लाला लाजपत राय ने, केवल शिवाजी नाम से लिखी भीमसेन विद्यालंकार ने, विशेष रूप से है जो उल्लेखनीय है, दोनों ध्यान में रखना। वहीं सीताराम कोहली विरचित रंजीत सिंह द्वारका प्रसाद शर्माकृत भीष्म पितामह, भीष्म पितामह वाली जरूर नोट कर लीजिए आप, द्वारका प्रसाद शर्माकृत है भीष्म पितामह। वहीं जीवनलाल प्रेम विरचित गुरु गोविंद सिंह जीवनी है, और चंद्रबली त्रिपाठी कृत है धर्मराज युधिष्ठिर, ये भी जरूर नोट कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर 1951 किसके द्वारा कृत है? चंद्रबली त्रिपाठी के द्वारा, ये जीवनी साहित्य में आता है। वहीं आगे हम बात करें तो जो इंटरनेशनल थे, विदेशी जो महापुरुष है, उन पर भी है जो जीवनियाँ लिखी गई। इनमें राहुल सांकरत्यायन तथा रामवृक्ष बेनीपुरी के नाम उल्लेखनीय है। राहुल जी ने लिखा स्टालिन, कार्ल मार्क्स तथा माओ त्से-तुंग नामक ग्रंथों की रचना की। नोट कीजिए, राहुल जी के विदेशी महापुरुषों पर लिखी जीवनियों में स्टालिन, जो स्टालिन है वही है ये, कार्ल मार्क्स और ये अपने माओ त्से-तुंग, ठीक है। स्टालिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुंग याद रखिएगा। माओ त्से-तुंग ये पूछी गई है तीनों की तीनों ही। रामवृक्ष बेनीपुरी ने रोजा लुक्जेमबुर्ग तथा कार्ल मार्क्स लिखी। बनारसी दास द्वारा रचित अराजकतावादी लुई माइकेल, नोट कीजिए, बनारसी दास द्वारा कृत है अराजकतावादी लुई माइकल। और राम इकबाल सिंह द्वारा रचित स्टालिन, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज विरचित इटली का तानाशाह मुसोलिनी, ये उल्लेखनीय है इंटरनेशनल महापुरुषों पर लिखी जीवनियों में। आगे हम बात करें तो साहित्यकारों में प्रेमचंद अधिक लोकप्रिय रहे, और प्रेमचंद को आधार बनाकर भी सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी गई। इनकी पत्नी द्वारा 88 उपशीर्षकों के माध्यम से प्रेमचंद घर में नामक जीवनी लिखी, पत्नी के द्वारा प्रेमचंद घर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए। उनके पुत्र थे अमृत राय ने भी लिखी कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद पर जीवनी लिखी। कलम का सिपाही प्रेमचंद साहब की जीवनी है, किसने लिखी? उनके पुत्र अमृत राय ने। और वहीं आगे हम बात करें प्रेमचंद पर जीवनियाँ लिखने वालों में, तो मदन गोपाल साहब ने लिखी कलम का मजदूर। आपको तो भ्रमित नहीं होना है, अमृत राय साहब ने तो लिखी कलम का सिपाही अमृत राय, और मदन गोपाल साहब ने लिखी कलम का मजदूर, ये जीवनियाँ लिखी साहब। प्रेमचंद के अतिरिक्त हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर भी कई जीवनियाँ लिखी गई है, जिनमें देखिए आप गंगा प्रसाद पांडे द्वारा लिखित महाप्राण निराला, गंगा प्रसाद पांडे द्वारा महाप्राण निराला, और महाप्राण तभी से इनका नाम है जो पुकारा जाने लगा निराला साहब के लिए। तथा रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना पूछी गई है। महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे, नोट कीजिए। और रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना किस पर लिखी गई जीवनी है? निराला साहब पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर पूछी गई, इसलिए महत्वपूर्ण है।
शांति जोशी द्वारा लिखित सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य। वहीं विष्णु प्रभाकर विरचित आवारा मसीहा, ये उल्लेखनीय कृतियां हैं। ठीक है। आवारा मसीहा बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो शरदचंद्र थे, अपने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित हिंदी जीवनी साहित्य की अन्यतम कालजयी कृति है एक। और उनके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों पर स्वतंत्र ग्रंथ भी है जो खूब लिखे गए। अब हम बात कर लेते हैं आत्मकथा की। जीवनी दूसरे के बारे में लिखी जाती है और स्वयं के बारे में, स्वयं की कंप्लीट कहानी लिखना, जीवन गाथा लिखना, वो आत्मकथा कहलाती है। तो इस काल में आत्मकथाएं भी प्रचुर मात्रा में लिखी गई। इस समय लगभग सभी प्रमुख साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास, हरिभाऊ उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, यशपाल, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, शांतिप्रिय द्विवेदी, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, सेठ गोविंद दास, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, सतराम बीए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, माधव, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, रामविलास शर्मा आदि कुछ ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनकी आत्मकथाओं का प्रकाशन इसी युग में हुआ। श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्म कहानी 1941, श्याम सुंदर दास ने लिखी मेरी आत्म कहानी। हरिभाव ने लिखी साधना के पथ पर, नोट कीजिए, हरिभाव ने लिखी साधना के पथ पर अपनी आत्मकथा। राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में। ठीक है। सत्यदेव परिव्राजक ने लिखी स्वतंत्रता की खोज में। शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखी परिव्राजक की प्रजा। देवेंद्र सत्यार्थी ने चांद सूरज के वीरन। नील यक्षिणी लिखी। ठीक है। चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी लिखी। सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा आत्मनिरीक्षण, पांडे बेचैन शर्मा ने अपनी खबर नाम से लिखी। तो पांडे बेचैन शर्मा की जो है वो अपनी खबर नाम से छपी है आत्मकथा। तो ये कई बार पूछा गया अपनी खबर वाला। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक 4 खंडों में लिखी है। ये भी कई बार पूछी गई है। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जो आत्मकथा है इसको 4 खंडों में लिखा है। 4 खंडों के शीर्षक क्या क्या दिए हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। नोट कर लीजिए, पूछी गई है कई बार। इस कालखंड में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की आत्मकथा भी प्रकाशित हुई है, जिनमें कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, भवानी दयाल सन्यासी साहब हो गए, अपने गणेश प्रसाद वर्णी हो गए, अजीत प्रसाद जैन हो गए, अलगूराय शास्त्री हो गए, जानकी देवी बजाज, नरदेव शास्त्री, बलदेव राज धवन, पृथ्वी सिंह आज़ाद, चतुर्भुज शर्मा साहब, सुखदेव राज, मोरारजी देसाई, बलराज मधोक के नाम से हैं। ये जो विशेष रूप से हैं जो उल्लेखनीय है। इस युग में हिंदी के आत्मकथा साहित्य को पत्रकारों, अध्यापकों, वकीलों, फिल्मी कलाकारों, पुलिस कर्मचारियों आदि ने भी क्या किया? समृद्ध किया। प्राय हम देखें तो सभी आत्मकथाकारों ने पारिवारिक जीवन की अपेक्षा अपने कार्य क्षेत्र संबंधी प्रकरणों को क्या दी? शीर्षकों को प्रमुखता दी। माफ़ करें। अब हम देखते हैं आत्मकथा के बाद में यात्रा वृत्तांत को। यही वह युग है जिसमें हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप भारत के विश्व भर के देशों के साथ राजनयिक सांस्कृतिक संबंध जुड़े और इस कारण भारत के लोगों का विदेशों में क्या हुआ? खूब आवागमन हुआ, आना जाना हुआ। कुछ ने तो वहाँ रहकर आजीविका के साधनों का क्या लाभ उठाया और प्रगतिवादी आंदोलनों के फलस्वरूप बहुत से लोगों का ध्यान है जो साम्यवादी देशों की यात्रा की ओर भी है जो गया। और इस दृष्टि से स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र, आर्योपदेशक, संतराम, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंददास, पंडित नेहरू आदि है जो उल्लेखनीय है। स्वामी सत्यदेव की मेरी 5वीं जर्मन यात्रा अधिक सजीव नहीं है, माफ़ कीजिएगा, अधिक सजीव रही है। कन्हैयालाल की मेरी इराक यात्रा, संतराम विरचित स्वदेश विदेश यात्रा, ये है सभी जो है उल्लेखनीय रही है। यहाँ पर आगे देखिए, इस समय यहाँ पर मिसटाइप है, इस समय रूस से, यहाँ पर है रूस, इस समय रूस से संबद्ध यात्रा वृत्त है जो अधिक लिखे गए, क्योंकि
रूस से हमारे जो संबंध है वो अधिक या सुदृढ़ रहे। रूस यात्रा से संबंधित डॉक्टर सत्यनारायण रोमांचक रूस लिखते हैं। महेश प्रसाद श्रीवास्तव साहब अपने दिल्ली से मास्को लिखते हैं। राहुल सांकृत्यायन साहब लिखते हैं रूस में 25 मास, नोट कर लीजिएगा। यशपाल जैन साहब लिखते हैं रूस में 46 दिन, जितने दिन रहे उतने दिन टिका दिए। और रामकृष्ण रघुनाथ खड़ीलकर, बनारसीदास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन साहब, डॉक्टर नगेंद्र साहब, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। लक्ष्मी देवी चुड़ावत लिखते हैं हिंदू कुश के उस पार। दुर्गावती सिंह लिखते हैं सीधी सादी यादें, ये यात्रा वृत्त है जो लिखे। वही हम आगे बात करें तो इसी प्रकार लेखकों ने चीन, जापान आदि जिन जिन देशों की यात्राएं की उनसे संबंधित जो यात्रा वृत्तांत लिखे। दिनकर ने देश विदेश लिखा, नोट कर लीजिए, दिनकर ने देश विदेश लिखा तथा मेरी यात्राएं लिखी। अपने यात्रा वृत्तों को संकलित किया जिनमें कश्मीर हो गया, सौराष्ट्र हो गया आदि भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त यूरोप यात्रा के चित्र भी इनमें जो प्रस्तुत इन्होंने किए। इसी प्रकार स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्तांत भी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए। स्वामी प्रणवानंद तथा स्वामी रामानंद द्वारा रचित कैलाश मानसरोवर है एवं कैलाश दर्शन में हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उनका सौंदर्य साकार है, जो साकार हो उठा है, मतलब वहाँ के जो क्षेत्रीय चीज़ें थी उनका अच्छे से वर्णन किया है। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो ज्योतिपुंज हिमालय इसमें किया है। राहुल जी के किन्नर देश में राहुल यात्रावली तथा दार्जिलिंग परिचय यात्रा विषय का जो इनकी करते हैं राहुल सांकृत्यायन साहब की। आगे ने अरे यायावर रहेगा याद, नोट कीजिए, आगे की अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है, प्रसिद्ध है। इसमें असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की जो यात्रा की गई उसका वर्णन है। यात्रा वृत्तों को सृजनात्मक उपलब्धि का रूप देने वाली रचनाओं में मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक, ध्यान में रखिएगा, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश कृत है, ये उल्लेखनीय है, ठीक है। वहीं मुनि कांति सागर द्वारा मूर्तियों की खोज के लिए यात्रा की, जो खोज की पगडंडिया नाम से, और खंडरों का वैभव इनके अंदर वर्णित है। प्रभाकर द्विवेदी ने हम बात करें तो पार उतरी कहें जहियो, पार उतरी कहें जइयो, प्रभाकर द्विवेदी साहब में स्थानीय बोली का पुट देखते हुए गोंडा तथा बस्ती जिले के लोक जीवन का चित्र अंकित है। पार उतरी कहे जइयो इसके अंदर। विद्यानिधि सिद्धांतालंकार ने शिवालिक की घाटियों में वहीं शिकारी यात्राओं का कलात्मक जो वर्णन किया है। काका कालेलकर ने हिमालय की यात्रा तथा सूर्योदय का देश, वहीं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने बद्रीनाथ की ओर, तथा शंकर ने ए पार बंगला ओ पार बंगला, ए पार बंगला ओ पार बंगला, इसमें भारत की छवि है जो दिखाई है साहब। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल देखेंगे हम संस्मरण और रेखा चित्र। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में, और नोट्स बना लीजिए। कल वीडियो देखने से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।